हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेरर 555 लाइटनिंग माइंड्स। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, इस टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू हम आपको बताएंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में। वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के इंसान के लिए है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, बट स्पेसिफिकली किससे कितना रेजोनेट करे ये आप पर डिपेंड है। टेक द रेजोनेटिंग पार्ट एंड लीव द रेस्ट। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ साइन है, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो गाइज यहाँ पर सारे ही राशियाँ हैं। नंबर्स हैं यहाँ 8 नंबर, 2, 5, 3, 8, 8, 8 डबल है। ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6, 2, 2 भी डबल है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स आपके या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लकी हो सकते हैं। गाइस, इन पे नज़र बना के रखिएगा। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। गाइस, यहाँ पे
अर्थ साइन बहुत आया है। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। या फिर एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइस, आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप आपके ही थॉट्स, आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं और लॉजिकली सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर वो, ये दोनों कार्ड साथ आए हैं कि ऐसे करके दिखाते हैं कि वो, ये कार्ड भी साथ ले लेते हैं। वो कंफ्यूज हैं, दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, कैसे करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उन्हें। सोच रहे हैं क्योंकि इधर लवर्स का कार्ड है और इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो गाइस, आपके पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, फीलिंग्स भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि वो जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो भी उनकी इमोशंस हैं, वो आपको शो करें या ना करें, वो आपको बताएं या नहीं बताएं, क्योंकि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं बताता हूँ तो, या बताती हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि यहाँ मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूजन में हो गए हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अपने इमोशंस, फीलिंग्स आपको बताऊं या फिर इनको प्रैक्टिकल बनके और कंट्रोल कर लूं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल का भी कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो ये सोच रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल बनके अगर मैं ये चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपने चीज़ें कंट्रोल करता हूँ तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। क्योंकि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से आपने उन्हें प्यार किया है, जिस तरह से आपने उन्हें केयर किया है, जिस तरह से उन्हें आपने सपोर्ट किया है, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत बॉन्ड था, कितना प्यारा था, कितना सच्चा रिश्ता था। बट क्या फिर से वो चीज़ें दोबारा से, वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो अपनापन, क्या उन्हें वही प्यार फिर से मिल पाएगा आपसे? बड़ी कश्मकश में हैं, सोच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनका विज़न क्लियर नहीं है, इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कौन सा रास्ता उनके लिए बेटर रहेगा, कौन सा रास्ता वो चुने। वो चाहते हैं कि कोई आके उन्हें गाइड करे, कोई सजेशन दे दे तो वो झट से उस पर एक्ट कर लें। गाइस, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये जगलिंग कर रहे हैं, एक आपको लेकर और एक
किसी दूसरी सिचुएशन या दूसरी पर्सन को लेकर के, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के या थर्ड पार्टी को लेकर के ये सोच रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये जगलिंग की एनर्जी में है और वही सेम एनर्जी निकल कर आई है यहाँ। ये तीनों कार्ड जो हैं वो यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन स्टक हैं, सोच नहीं पा रहे, डिसीजन ले नहीं पा रहे, जगलिंग कर रहे हैं। इस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन और आप में जो भी छोटी मोटी लेके चीज़ें बहस होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, उन्हीं के बारे में वो सोच रहे हैं और उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में वही चीज़ें जगलिंग कर रही हैं, वही चीज़ें, वही ख्याल उनको बार बार आ रहे हैं। हो सकता है कुछ आपने उनको ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं और उसी सिचुएशन के बारे में, उसी झगड़े के बारे में आपसे बार बार सोच रहे हैं और उनको बहुत बुरा महसूस हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस हैं। आपको वो अपना सब कुछ मानते हैं, आपको वो अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। जिस तरह से आपने उनकी केयर की है, जिस तरह से आपने उन्हें पैम्पर किया है, जिस तरह से आप उनके लिए हमेशा स्टैंड लेते थे, हमेशा उनको हील किया है, वो सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए, नो कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत आपकी नहीं हो रही है। बट उनको आपका प्यार, आपका सेक्रीफाइस, आपका अनकंडीशनल लव बहुत याद आ रहा है। दुनिया आज गाइस, इस दुनिया में बहुत मुश्किल से सच्चा प्यार मिलता है, अनकंडीशनल लव मिलता है और उन्होंने अपने ही हाथों से चीज़ें बिगाड़ दी, अपने ही हाथों से चीज़ें बिगाड़ दी हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से वो अब ये सोच रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान, इतना प्यारा इंसान मैंने खो दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से, आप उनकी लाइफ से निकल जाओगे, क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में जो हैं, नेगेटिव थॉट्स में नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग करने की वजह से वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं बट स्टक हैं, स्टक की एनर्जी है। चाहते हैं कोई उन्हें गाइड करे, कोई उन्हें बता दे और इसमें वो एफर्ट डालना चाहते हैं। इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में वो एफर्ट भी डालना चाहते हैं। वो सब कुछ करना चाहते हैं जो वो पहले नहीं कर पाए। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस देना चाहते हैं, आपको इंसाफ देना चाहते हैं और ये इंसान जो हैं, ये डे ड्रीमिंग करते हैं। ये इंसान आपको
ये पर्सन आपको खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, खुली आंखों से आपको देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो एक दुनिया में खो गए हैं, जहाँ उनके अलग अलग ख्याल हैं, इनको कंफ्यूज हो रहे हैं ये, और इनके अलग अलग ख्याल हो रहे हैं। कभी ये बंदा कुछ सोचते हैं और कभी ये बंदा कुछ और सोचते हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है, इंसाफ देना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, और इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। सो गाइस, यहाँ कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपको बताएं अपनी फीलिंग्स के बारे में या नहीं। अगर बताते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे उनको रिएक्शन देंगे, कैसे बिहेव करेंगे। और अगर नहीं बताते, प्रैक्टिकल होके कंट्रोल कर लेते हैं, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो स्टक एनर्जी 3 कार्ड आए हैं गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कोई उन्हें गाइड करे, और वो इस इल्यूजन से निकलना चाहते हैं। चलिए अब हम आपके पर्सन की लव मैसेजेस ले लेते हैं। Your cuddles are worth dying for. Guys, उनको आपका कडलिंग करना बहुत पसंद है। We can chat forever. वो कहना चाहते हैं कि हम हमेशा बात कर सकते हैं। You have passion in all that you do. आप हमेशा जो भी कुछ करते हैं बहुत पैशनेटली करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड डोंट फॉरगेट गाइस, काइंडली डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।